कोई भी सिखाने वाला होता नहीं है और जब तक आपको समझ आती है तब तक एक्सेसिव मास्टरबेशन की तो कहते हैं मैं दिन में 5-5 बार मास्टरबेशन करता था। मास्टरबेशन एक ऐसी संतुष्टि है सिर्फ 5 मिनट के लिए। आप हर दिन आप सोचते हो कि दोबारा नहीं करूंगा, फिर शाम को कर लेते हो। जनरली स्टार्ट होती है 15-16 साल की एज से। आप लगे रहते हैं और अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं। मेरे दोस्तों, 1-2 बार मास्टरबेशन करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसके साइड इफेक्ट बताता हूँ। जो लोग डेली मास्टर, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कमर झुक जाती है, गाल आपके पतले हो जाते हैं। गूगल पे पढ़ा होगा कि नहीं मास्टरबेशन तो अच्छा होता बॉडी के लिए। के चक्कर में 21 बार ने 22 साल तक के भी स्टूडेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मास्टरबेशन वजह से ऐसा हो गया है। मैंने एक वीडियो देखी थी, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है। आपको आगे चल के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रंजीत सिंह, समदोष आयुर्वेदा, सेक्टर 26 नोएडा से। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसकी वजह से इतने सारे युवा अपनी जिंदगियां खराब कर लेते हैं। कोई भी सिखाने वाला होता नहीं है और जब तक आपको समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेसिव मास्टरबेशन की, यानी कि आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कुछ तो लोग ऐसे मुझे मिले हैं जो कहते हैं मैं दिन में 5-5 बार मास्टरबेशन करता था और जिसकी वजह से उन्हें तमाम नुकसान झेलने पड़े, और जब तक झेलने पड़े तब तक बहुत समय निकल चुका था। मास्टरबेशन एक ऐसी संतुष्टि है सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिसमें आपको बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में जो इसके नुकसान होते हैं वो फिर आप हमेशा पछताते हो। और हमेशा नहीं, आप हर दिन पछताते हो। आप सोचते हो कि हाँ मैं आज करूंगा, इसके बाद मैं दोबारा नहीं करूंगा, फिर शाम को कर लेते हो। और ये चीज जनरली स्टार्ट होती है आपके 15-16 साल की एज से। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपका फोन, ये सब चीजें आपको एक्साइट करती है कि हाँ यस आई शुड गो फॉर मास्टरबेशन। ये जो 2 मिनट की सेटिस्फेक्शन है, यही आपकी जिंदगी आगे चल के खराब करती है। आजकल समय ऐसा आ गया कि भाग दौड़ की जिंदगी में हम सबसे आगे भागने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, और भी चीजें हैं जिसके चक्कर में आप लगे रहते हैं और अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते हैं। मेरे दोस्तों, जितना ज्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आपके लिए मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा सफल होना इंपॉर्टेंट है, उतना ही कहीं ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें भी शुक्र की रक्षा करना एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम वीकली 1-2 बार मास्टरबेशन करते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, इट्स अप टू ओके। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो वो एक्सेसिव मास्टरबेशन में आता है। अब मैं आपको इसके साइड इफेक्ट बताता हूं और इसकी वजह से आपको आगे चल के क्या तकलीफें होंगी उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। जो लोग डेली मास्टरबेशन करते हैं या दिन में 1 से ज्यादा बार मास्टरबेशन करते हैं, और ये जनरली स्टार्ट होता है 15-16 साल की एज से, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है, उनको थकान रहती है, उनको नींद आने में दिक्कत होती है, खाने का कुछ मन नहीं करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। और यही नहीं, एक बार वो सोचते हैं कि ठीक है अब हो गया, अब नहीं करेंगे, फिर से 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मास्टरबेशन कर लेते हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि आपने देखा होगा जो लोग भी मास्टरबेशन ज्यादा करते हैं उनको हमेशा मेमोरी की प्रॉब्लम होती है। वो कभी खुश नहीं रहते, ऐसे लगता है कि ना कि यार क्या ही हो गया, मैं इसको बंद करूंगा लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से उनको बार बार घबराहट होने लगती है। जब बहुत लंबा समय हो जाता है, 1-2 साल, फिर आपको छोटी छोटी चीजों से डर लगने लग जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने लग जाता है। जहां आप यंग थे, आप कहते हैं मैं 12th में ऐसा कर लूंगा, मैं आगे ये कर लूंगा, वहीं जाके जैसे जैसे आप एक्सेसिव मास्टरबेशन की एक चरम सीमा पे आ जाते हैं, यानी कि दिन में 2-3 बार कर लेते हैं, उस टाइम पे आपको ये भय शुरू हो जाता है कि यार कुछ तो कमी है, शरीर को थकान होती है। कई बार तो मैंने देखा है कि कमर झुक जाती है, गाल आपके पतले हो जाते हैं, आपके अंदर जो रौनक होती है ना, चेहरा खुश रहता है, यंग रहते हैं आप शरीर पे लगता है कि हाँ यू आर यंग और यू आर हैप्पी, आप अपना काम कर पा रहे हैं अच्छे से। वो चीज देखने को नहीं मिलता, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद फील करिए। बहुत सारी जगह आपने गूगल पे पढ़ा होगा, नेट पे पढ़ा होगा कि नहीं मास्टरबेशन तो अच्छा होता बॉडी के लिए, और आप उसके चक्कर में 21 बार ने आप 42 बार कर लेते हो महीने में। लेकिन सच में आपके शरीर को इसकी वजह से क्या नुकसान होती है, आपने खुद फील किए होंगे। जितने भी सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज आपने फील किए हैं, क्योंकि हमारे पास 22 साल तक के भी स्टूडेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मास्टरबेशन की वजह से ऐसा हो गया है। और यही नहीं, लंबे समय तक मास्टरबेशन करने की वजह से गृहिणी रोग जिसको बोलते हैं इंडाइजेशन, वो भी हो जाता है। और जब इंडाइजेशन हो जाता है आपका शुक्र क्षय हो जाता है, तो वो आपको धीरे धीरे करके और ज्यादा तकलीफें देता है। एक बार तो मेरा एक पेशेंट था, कह रहे मेरी उम्र 19 साल है और मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है अगर आप 21 बार कम से कम मास्टरबेशन करते हैं। कह रहा सर मैंने सोचा
अच्छा मैं 21 नहीं मैं 42 बार करता हूँ तो पूरे शरीर का ही कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें सब सोच के करें। अब कभी किसी की बात ब्लाइंडली फॉलो ना करें, जरूरत पड़ती है अपने हेल्थ केयर की एडवाइस लें। और बहुत बार हमने ये भी देखा है जो लोग ज्यादा मास्टरबेशन करते रहते हैं तो उनको फुर्ती शरीर में जो होता है ना ओज, वो कम हो जाता है, आपके शरीर पे ग्लो भी कम हो जाता है, बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते टॉयलेट को, कितना भी इलाज करा लो फिर कहते हो कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इन सब चीजों के बारे में एक बार सोचें कि आपको क्या तकलीफ थी, किस वजह से हो रहा है, क्या ये तो कारण नहीं है। हमारे पास IBS के बहुत पेशेंट आते हैं जिनका कॉज एक्सेसिव मास्टरबेशन होता है, बार बार टॉयलेट करने वालों का हमारे पास कॉज रहता है। और एक चीज और है, अगर आपने इसको टाइम से बंद नहीं किया तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आफ्टर मैरिज भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अपनी वाइफ के साथ में। वो कहते हैं मुझे मास्टरबेशन की एडिक्शन हो गई है और मुझे उसी में मजा आता है, वो तब भी नहीं छोड़ पाते हैं। और ये सब कुछ करने की वजह से आपको आगे चल के जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, आपकी टाइमिंग अच्छा ना होना, प्रॉपर इरेक्शन ना होना। और धीरे धीरे करते करते आपने देखा होगा, अगर आप 15-20 साल की एज से मास्टरबेशन कर रहे हैं तो विद इन 4 to 5 ईयर के अंदर आपका लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिजायर धीरे धीरे करके कम होती जाती है। जो आप डेली मास्टरबेशन कर रहे थे वो हफ्ते में 2 बार करते हो, क्यों? आपको इरेक्शन ही नहीं आता। एक होता ना कि अगर आपका शुक्र अच्छा है, वीर्य अच्छा है, तो आपको किसी को भी अगर आप सोच लेंगे किसी के बारे में तो इरेक्शन हो जाता है, वो चीज खत्म हो जाती है। और शादी के पहले आप डरे हुए होते हो कि यार क्या मैं अपनी जो मैरिज लाइफ है अच्छे से जी पाऊंगा। इसी के साथ में आप शादी के बाद में अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हो तो फिर आपके आपस में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, फिर और प्रॉब्लम होती है। जब और प्रॉब्लम होती है आप और ज्यादा स्ट्रेस में जाते हो, जब स्ट्रेस में जाते हो फिर से आपको शुक्र क्षय होता है। तो कुल मिला के मास्टरबेशन की वजह से आपकी इंद्रिय यानी कि लिंग इंद्रिय जिसे बोलते हैं हम पेनिस, इसमें इनकी नसें सिकुड़ सकती हैं, वो ढीलापन हो सकता है। जो आप कहते हैं ना कि यार पहले जैसा मजा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब जो पहले होता था 25 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में तुरंत कुछ सोचते ही हमारा इरेक्शन हो जाता था या उस लेवल का इरेक्शन हो जाता था, हार्ड इरेक्शन, वो नहीं है। तो वो सिर्फ इसी की वजह से है। और यही नहीं, बहुत सारे पेशेंट में हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनका इरेक्शन बिल्कुल नहीं बचा है। अब इसके डर से वो उल्टी सीधी गोलियां मार्केट से कुछ भी खरीद के खा लेते हैं टेम्परेरी काम चलाने के लिए, वो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देती हैं। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है पूरी खत्म सी हो जाती है और आप फिर सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं। कभी दोस्त से पूछते हैं, कभी गूगल पे सर्च करते हैं, कभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पता चलता है कि वहां किसी ने बता दिया शतावरी खा लो, किसी ने मूसली बता दिया। आप 5 किलो शतावरी, मूसली या सुगंधाई खा लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आपकी बीमारी का, आपका इरेक्शन का मेन कॉज नहीं पता चलेगा, आप उसको सुधारोगे नहीं, लाइफ स्टाइल नहीं सुधारोगे, अपनी नींद अच्छी नहीं करोगे, आप स्ट्रेस लेना कम नहीं करोगे, तब तक ये सुधरने वाली नहीं है। और उसी के साथ में आयुर्वेदा में वाजीकरण और रसायन का ब्यूटीफुली डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मतलब कि एक एक प्रॉब्लम का एक एक सॉल्यूशन और क्यों हुआ है, इसे 50 कारण में से आपको क्या है, ऐसे कर करके जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तब हमें वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। एक चीज और आपको बताता हूं, आज के टाइम पे 30% के आसपास में जो डाइवोर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंसी की वजह से होते हैं। मतलब आप मैरिज लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते हो, आप इरेक्शन आपको प्रॉपर नहीं होता, सेटिस्फेक्शन दोनों को नहीं हो पाता, टाइमिंग की बहुत कमी है। कुछ लोग तो बोलते हैं मैं सोचता हूँ तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ, ऐसा भी है। समझ लो आप 30% डाइवोर्स रेट कितना बड़ा हो गया है और सिर्फ आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। और इसी के साथ में जो लोग ऐसे हैं जो विदाउट एनी कोर्ट में केस किए या फिर जो लोग अपने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो कितना है। तो आप एक सोच सकते हो कि कितनी बड़ी वैल्यू आपको पे करनी पड़ रही है वो 5 मिनट या 2 मिनट के सेटिस्फेक्शन के लिए। और उसके लिए ना कोई आपको गाइड करने वाला है, ना कोई आपको बताने वाला है ये कितना खतरनाक है, या फिर आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, लगता है कि 2 मिनट का मजा है बस ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जो लोग 5 साल 4 साल लगातार मास्टरबेशन कर लेते हैं उनमें एक चीज और देखने को मिलती है, वो है उनका सीमेन पतला होना, यानी कि डाइल्यूटेड सीमेन, शुक्र की क्वालिटी खराब होना। और कई लोगों में तो देखा गया है कि वो इन्हीं कई सारे कारणों की वजह से नपुंसक यानी कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, संतान यानी बच्चे भी नहीं हो पाते हैं, फिर आपके परिवार में और लड़ाइयां होती हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो यंगस्टर्स हैं जो 20 की एज में हैं वो लोग मास्टरबेशन को मिनिमम करें। अगर मैक्सिमम जा रहे हैं तो वीक में 2 टाइम्स, इससे ऊपर ना बढ़े। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको सही रखें, अपना खान पीन अच्छा रखें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, दूसरी चीजों में काम लगाएं। बशर्ते हैं जो पोर्न साइट होती हैं उनको ना देखें, कम से कम देखें, इसके बारे में बात कम से कम करें। क्योंकि आपने देखा होगा जो महान पुरुष होते हैं देख वो लोग अपनी शुक्र की रक्षा करते हैं, वो ऐसे फालतू में शुक्र को बहा नहीं देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी शुक्र निकलना चाहिए। हम लोग जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले उनका शुक्र शोधन करते हैं, जिसकी वजह से जो पहले से नुकसान हुआ है उनको
उसको अच्छा करे। आपको जो पतला सीमेन था उसको गाढ़ा करने की दवाइयां दी जाती हैं, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, लो लिबिडो है, उनके सारे कारण ढूंढ के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं डॉक्टर रंजीत सिंह से, तो आप समदोष आयुर्वेद के दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो प्रैक्टो पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफलाइन क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। अभी तक हमने हजारों लोगों को, जिन लोगों ने मास्टरबेशन करके या फिर कोई डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, आईबीएस या जिसकी वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, चाहे वो फिर लो लिबिडो हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या फिर कोई और कंडीशन जैसे कि स्पर्म काउंट का कम होना, तो ऐसे लोगों को हम फाइनली एक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करके ऐसे हमने हर महीने कई सारे लोगों को खुशियां देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप छोटे हैं, आपकी एज 20 साल के आसपास है, तो आप इन चीजों को अवॉइड करें, यानी कि मास्टरबेशन को अवॉइड करें। और अगर आपकी एज ज्यादा है, 20-25 साल हो गई, आपकी शादी हो गई या फिर उससे ज़्यादा साल के हैं, तो आपका परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है। सिर्फ अश्वगंधा शिलाजीत खाने से बिलीव में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे काम नहीं करती हैं। जब तक हम आयुर्वेद में एक एक बीमारी का कारण पता नहीं चलते हैं, जैसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कम ना करना, कॉन्स्टिपेशन उसको अच्छा ना करना, आईबीएस, कोलाइटिस या कोई और बीमारी है, धातुक्षय है, दोष कौन से बड़े हैं, इस हिसाब से हम डायग्नोसिस ना करें और उसके हिसाब से मेडिसिन ना डिजाइन करें, तब तक आपका ट्रीटमेंट सफल नहीं होता है। मुझे पता है बहुत हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जगह जगह ट्रीटमेंट करा लिया और फिर कहते हैं कि सर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। दोस्तों, ये इसीलिए हुआ है, या तो आप सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हो, या फिर अभी तक आपने जो ट्रीटमेंट किए हैं आपने गूगल पे या फिर किसी यूट्यूब की वीडियो देखे, आपने नुस्खे आजमाए, तो आपको सच में कोई फायदा नहीं पड़ेगा। बिलीव मी, अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दो तो ये बीमारी बहुत कम समय में जल्दी ठीक हो सकती है और आप अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छी कर सकते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारी आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि हमें अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छा रखना चाहिए, शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। मान लो आप शादीशुदा भी हैं, आपकी एज 40+ हो गई, तो तब भी आज के खान पीन और लाइफ स्टाइल की वजह से आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगी, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तो इसमें भी आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट चालू करें, साथ में वाजीकरण औषधियां हमेशा लेते रहें। वाजीकरण का मतलब ये होता है कि जो आपकी मैथुन शक्ति को अच्छा करे, उसको वाजीकरण बोलते हैं। दूसरा रसायन होता है जो आपको हमेशा यंग रखने में काम आती है। तो ऐसा एक नहीं है, हजारों रसायन है, हजारों वाजीकरण मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। हमारे क्लासिकल है, रिजल्ट बहुत अच्छे क्लासिकल के होते हैं। अगर आप इनको एक तरीके से लेते हैं तो रिजल्ट मिलते हैं, अदरवाइज नहीं रिजल्ट मिलते हैं। ये सच्चाई है और यही कारण है कि तमाम लोगों को बिलीव नहीं होता है कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट को जानता हूं जिनकी या तो पहली वाइफ के साथ में डाइवोर्स होने वाला था, उनको हमने काउंसलिंग करके उनकी मेडिसिन चालू करके बचा लिया है, या फिर जिनका डाइवोर्स हो चुका है और दूसरी वाइफ के साथ में सेम प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहे हैं, तो हमने उनकी दूसरी मैरिज बचाई। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने अपने हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया और वो ऐसे ठीक हो रहे हैं। जितने भी पेशेंट हमारे एक्सेसरी मास्टरबेशन वाले आते हैं, हम उनका पूरी तरीके से डाइट प्लान या फिर उनको सारी नॉलेज दे के, तमाम चीजें बता के और साथ में मेडिसिन चला के हमने बहुत कम समय में तमाम लोगों को रिजल्ट दिए हैं। और इसी के चलते हम एक शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक एजुकेशन सीरीज, जिसमें आपको वीकली कम से कम 2 वीडियोस मिलेंगी, जिसमें अलग अलग नपुंसकता, अलग अलग इंपोर्टेंसी की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके कारण क्या है, कैसे हम इसको अच्छा रखें, कैसे हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकें थ्रू आउट योर लाइफ। क्योंकि एक मेल मरते दम तक अपना रिलेशन बना सकता है वाइफ के साथ में, अपनी पार्टनर के साथ में, तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, वो सब चीजें मैं बताने वाला हूँ हर वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कोई बेचारा परेशान हो जिसको आप जानते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उसकी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी हो जाए, उसकी जो और भी गलतियां करने वाला है अच्छा हो जाए। हमारा बस यही उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगली बार नई वीडियो में, जिसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।